नमस्ते बच्चों, आपका दिन शुभ हो। मैं श्रीमती भारती द्विवेदी, शिक्षिका, शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल, आपका कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 15 जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, भाग 2, जिसके मुख्य बिंदु हैं जैव विविधता, जैव विविधता का पारितंत्र में महत्व, जैव विविधता के क्षति के कारण। जैव विविधता से तात्पर्य विस्तृत रूप से उन विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति से है जो संसार में या किसी विशेष क्षेत्र में एक साथ रहते हैं। पृथ्वी पर असंख्य प्रकार के जीव जंतु उसके जल, स्थल और वायु में उपस्थित हैं। ये सभी जीव एक दूसरे से रचना, स्वभाव, आकार तथा गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। जीवों में पाई जाने वाली ऐसी विभिन्नता को हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता विभिन्न प्रकार के जीवों में होने अर्थात जैव विपुलता का पर्याय मानी जाती है। प्रकृति के सभी जीव मिलकर जीव जगत बनाते हैं, अर्थात जंतु एवं पौधे जीव जगत के हिस्से हैं। जीवों के स्वभाव, आकार, आमाप, आयाम, गुणों आदि के अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। उदाहरणतः एक तरफ अमीबा और क्लेमाइडोमोनास सूक्ष्म जीवें हैं, तो दूसरी ओर विशालकाय वृक्ष जैसे यूकेलिप्टस रैंगनेंस जो है उसकी ऊंचाई 114 मीटर है, तथा जंतुओं में ब्लू व्हेल जो कि लंबाई में 35 मीटर और भार में 199 टन होता है। ऐसी भिन्नता केवल जंतुओं में भार, लंबाई तथा ऊंचाई में ही नहीं होती, बल्कि यह रंग, वास स्थान, जीवन शैली, पोषण विधि, प्रजनन प्रक्रिया, श्वसन इत्यादि समस्त उपलब्ध लक्षणों में भी देखने को मिलती है। हम जानते हैं कि विभिन्नता अर्थात विविधता ही प्रकृति को उसकी नैसर्गिक सुंदरता प्रदान करती है। यदि विविधता नहीं होगी तो प्रकृति एक रसता का पर्याय बन जाएगी। जैव विविधता जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विविधता, विषमता तथा पारिस्थितिक जटिलता होती है। जैव विविधता का पारितंत्र में महत्व। जैव विविधता पारितंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पारिस्थितिक तंत्रों के स्थायित्व में, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, औषधि महत्व इसका बहुत है, पोषक पदार्थों के चक्रण और वैज्ञानिक महत्व में आता है। पारिस्थितिक तंत्रों का स्थायित्व। वन्य जीव प्रकृति में प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। उदाहरण, शेर जंगल में हिरणों की समष्टि पर नियंत्रण रखता है। यदि शिकारी किसी जंगल से सभी शेरों का शिकार कर दे तो हिरणों की संख्या बढ़ जाएगी, घास के सभी मैदान साफ हो जाएंगे। इसी तरह यदि किसी क्षेत्र में सभी सांपों को मार दिया जाता है तो चूहों की आबादी अत्यधिक बढ़ जाएगी और किसानों के लिए यह समस्या होगी। अतः हमने देखा कि जैव विविधता जैविक समुदाय पारिस्थितिक तंत्र को स्थिरता प्रदान करता है। कम जातियों वाले पारिस्थितिक तंत्र शीघ्रता से पुनः पूरित नहीं हो पाता है। अतः जैव विविधता केवल पारितंत्र हेतु ही नहीं बल्कि जातियों के अस्तित्व हेतु भी आवश्यक है। पाल एहरलिख नामक पारिस्थितिकविद ने रिबेट पॉपर परिकल्पना दी। इसके अनुसार जिस प्रकार एक रिबेट का वायुयान में अपना महत्व होता है,
किंतु उसके पंखों रिबेट का महत्व सर्वाधिक होता है। ठीक उसी प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में हर जाति का महत्व होता है, किंतु कुछ जातियों का महत्व सर्वाधिक होता है क्योंकि ये विशिष्ट कार्य संपादित करती हैं। इन्हें की स्टोन कहते हैं, अर्थात उनका सामुदायिक संरचना पर एक प्रमुख प्रभाव होता है। वायुयान के अन्य रिवेट की तरह ही की स्टोन प्रजाति के अतिरिक्त अन्य प्रजातियों की कमी का प्रभाव उस खतरनाक स्तर तक नहीं पहुंच पाता है जैसा कि किसी वायुयान के पंखों से रिबेट अलग होने का प्रभाव पड़ता है। वह पारिस्थितिक तंत्र में की स्टोन जाति के खत्म होने पर पड़ता है। औद्योगिक विकास के कारण पर्यावरण प्रतिदिन मानव के विभिन्न जैविक पारिस्थितिक दृष्टि से हानिकारक बनता जा रहा है, लेकिन पर्यावरण में रहने वाले विभिन्न जीव पारिस्थितिक दृष्टि से मानव समुदाय के हित में अभी भी संलग्न है। मृदा निर्माण, अपशिष्ट निर्माण, वायु और जल शुद्धिकरण, पोषण चक्रीकरण, सौर ऊर्जा का अवशोषण एवं भू रासायनिक व जलीय चक्रों का प्रबंधन आदि सभी जैव विविधता पर ही निर्भर है। मानव की आवश्यकता की पूर्ति। मानव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वन्य जीवों पर निर्भर है और ये जैव विविधता से मानव समुदाय को अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुए हैं, जैसे भोजन, खाद्यान्न। मानव समुदाय के भोजन का अधिकांश भाग जीव जगत से ही प्राप्त होता है। गेहूँ, चावल, मक्का इत्यादि पौधों से तथा दूध, मांस इत्यादि जो है वो पशुओं से प्राप्त होता है। मसाले, अनेक प्रकार के पौधों के विभिन्न भागों का भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए, सुगंध के लिए मसालों के रूप में यूज होता है। अदरक, हल्दी, दालचीनी, लौंग, जीरा इत्यादि सब ये हमें वन्य समुदाय से प्राप्त होता है। औषधि, सर्पेंटाइना, कुनेन, पेनिसिलियम, ये इसके अतिरिक्त भी औषधियाँ मनुष्य को जैव विविधता के क्षेत्र से ही प्राप्त होती हैं। रेशे, अनेक प्रकार के पादप जातियाँ जैसे पटसन, नारियल, केवड़ा, मनीला सन, जूट, कपास आदि रेशा उत्पादन के प्रमुख स्रोत हैं और इनसे मनुष्य को रेशा प्राप्त होता है। जैव ईंधन के लिए मनुष्य पूर्णतः वन्य जीव पर निर्भर है। भवन निर्माण सामग्री जो है मनुष्य को जंगलों से प्राप्त होती है। और पर्यटन, मनुष्य को स्वच्छ वातावरण में विचरण करने के लिए भी साधन वहीं जंगलों में प्राप्त होते हैं। जैव विविधता का औषधि महत्व। हमें जैव विविधता से हमको अत्यधिक प्रभावशाली दवाइयाँ प्राप्त होती हैं, जैसे कुनेन, सिंकोना ऑफिसिलेरिस की छाल से उपयोग होता है इसका मलेरिया के उपचार में। बेलाडोला, एट्रोपा बेलोडोला की लीफ से प्राप्त होता है। नेत्र चिकित्सा में पुतली को फुलाने के लिए इसको यूज करते हैं। सर्पेंटाइना सर्पगंधा की जड़ से प्राप्त होता है। उच्च रक्तदाब के उपचार में इसे यूज किया जाता है। पेनिसिलियम कवक से प्राप्त होता है, एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। साइटेरेबियन स्पंज से प्राप्त होता है और सफ़ेद दाग के उपचार के लिए यूज होता है। टैक्सोल जो है पैसिफिक क्यू, इससे कैंसर की दवा प्राप्त होती है।
वैज्ञानिक महत्व। मानव के कल्याण हेतु अनेक औषधियाँ आदि का परीक्षण वन्य जीवों पर किया जाता है। जीव विज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान से संबंधित अनेक प्रयोग परीक्षण चूहों, गिनी पिग, शशकों, बंदरों, कुत्तों आदि पर किए जाते हैं। मानव भ्रूण विज्ञान से संबंधित अध्ययन समुद्री अर्चिन पर किए गए। इसी प्रकार मृग श्रृंगिकाओं से प्राकृतिक वातावरण में रेडियोधर्मी प्रदूषण की मात्रा ज्ञात करने में सहायता मिलती है। कृषि योग्य पादपों और पालतू जंतुओं की उन्नत प्रजातियां के जीनी संवर्धन हेतु उपयोगी जीन अधिकतर इन पादपों और जंतुओं से मिलती जुलती जंगली प्रजातियों से प्राप्त होती हैं। उदाहरण नीला पारवेटा लुगेंस नामक धान के पीड़क पैडी पेस्ट को नियंत्रित करने के लिए शोध से यह ज्ञात हुआ कि केरल की कुछ पुरानी प्रजातियों में एक प्रतिरोधक जीन पाई जाती है, जिसके कारण वह प्रजातियां उपयुक्त पीड़क से प्रभावित नहीं रहती। अतः इस प्रतिरोधक जीन को धान की आधुनिक प्रजातियों में प्रविष्ट कराकर उन्हें पीड़क से प्रकोप मुक्त कराया गया। ऐतिहासिक एवं शैक्षणिक महत्व। प्रकृति जीव जातियों के एक संग्रहालय के समान है, जो अपने अंदर जैव विकास की गाथा सजोए हुए है। वन्य जीवों का जैव विकास में अध्ययन में अपना महत्वपूर्ण स्थान है, जो जीवों के संरक्षण में भी ऐतिहासिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रकीर्णन एवं परागण। अनेक पौधों में परागण जीव जंतुओं की सहायता से होता है, जैसे मधुमक्खी, तितलियां, चमगादड़ आदि। बीजों का प्रकीर्णन भी अनेक जीव जंतुओं द्वारा सहायक होता है। आखेट एवं मनोरंजन। जंतु अपने आवासों में शिकारियों के लिए एक अच्छा आखेट बनते थे तथा चिड़ियाघर एवं जल जीवशालाओं में मनोरंजन का साधन होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्यों में घूमना आनंददायक और रोमांचक होता है। सांस्कृतिक मूल्य। वन्य जीवन किसी देश की सांस्कृतिक संपत्ति होती है। यह कवियों, लेखकों और कलाकारों को उनकी कृतियां लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रकृति फोटोग्राफी के लिए भी अपनी ओर आकर्षित करती है। मृदा उर्वरा शक्ति में वृद्धि। वन्य जीवों के मल, मूत्र, विष्ठा आदि मृदा में मिलकर उसे उपजाऊ बनाते हैं, क्योंकि मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाती है। पोषक पदार्थों का चक्रण। जैव भूख रासायनिक चक्र के द्वारा प्रकृति में पोषक पदार्थों का चक्रण भी होता है। ऑक्सीजन की पुनः मात्रा, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र आदि भी जैव विविधता के द्वारा ही संपूर्ण होते हैं। जैव विविधता की क्षति के कारण। जैव विविधता की क्षति के अधिकांश कारणों को निम्न 4 में वर्गीकृत किया गया है। आवासीय क्षति एवं विखंडन, अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण और सहविलुप्ति। आवासीय क्षति एवं विघटन। प्राकृतिक आवास की कमी के कारण जैव विविधता में कमी होती जा रही है। वन्य जीवों का सबसे बड़ा शत्रु मानव है। मानव आबादी के बढ़ने के साथ साथ उसे रहने के लिए
अधिक आवास की आवश्यकता पड़ने लगी, जिसके कारण वनों का विनाश होने लगा। भारत में अब केवल 18% से भी कम भाग में वन हैं। घटते वनों के कारण वन्य जीवों के अस्तित्व को भी खतरा पैदा हुआ और उनकी संख्या घटती गई। शिकार। मानव ने अनेक जीवों का शिकार आर्थिक लाभ अथवा मनोरंजन के लिए किया। भोजन प्राप्ति के लिए वन्य जीवों का शिकार किया जाता था। मॉरीशस की डोडो पक्षी का विलोपन इसी का परिणाम था। सुरक्षा। अनेक वन्य जीवों को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि मनुष्य उन्हें अपने लिए खतरनाक समझता है। चीते को खतरनाक समझकर मारा जाता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह भारत से विलुप्त हो गया है। सांप को देखते ही मारने की प्रवृत्ति मनुष्य में है, चाहे वह विषैला सांप हो या विषहीन। अति दोहन। शिक्षा अनुसंधान में वन्य जीवों के प्रयोग से भी इनकी संख्या कम होने से जैव विविधता में कमी आई, क्योंकि इनका अति दोहन हुआ प्रयोग करने हेतु। दावानल। कभी कभी जंगलों में आग फैल जाती है, जिससे भी वन्य जीवों की संख्या में कमी आती है। विदेशी जातियों का आक्रमण। जब बाहरी जातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से क्षेत्र में लाई जाती हैं, तब इनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानीय जातियों में कमी या उनकी विलुप्ति का कारण बन जाती हैं। उदाहरण: गाजर घास, जलकुंभी, लैंटाना। गाजर घास, इसका वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम हिस्टोफोरस है। यह पौधा पुष्पी पौधों के एस्टेरेसी फैमिली का है। गाजर घास उष्णकटिबंधीय अमेरिकी मूल का शाकी पौधा है, जो आज देश के मैदानी क्षेत्रों में समस्या बना हुआ है। चूंकि पौधे की पत्तियां गाजर की पत्तियों के समान थी, इसलिए इसे गाजर घास नाम दिया गया। भारत में इसे कांग्रेस घास या चमक चांदनी नाम से भी जाना जाता है। भारत में इस पौधे का आगमन अमेरिका तथा मैक्सिको से आयातित गेहूं के विभिन्न प्रजातियों के साथ हुआ था। सर्वप्रथम इस पौधे को 1956 में पुणे, महाराष्ट्र में देखा गया था। गाजर घास के परागण अत्यंत अधिक मात्रा में निकलते हैं। ये मनुष्य के श्वास संबंधित बीमारियों जैसे श्वास, दमा, ब्रोंकाइटिस आदि को पैदा करते हैं, जबकि पशुओं में इन पौधों से त्वचा की बीमारियां होती हैं। गाजर घास में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक राइजोबियम जीवाणुओं के विकास एवं विस्तार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके कारण दलहनी फसलों में जड़ ग्रंथियों की संख्या 60% तक घट जाती है। यह पौधा जहां उगता है, वहां यह पौधे की अन्य प्रजातियों को विस्थापित कर अपना एकाधिकार स्थापित कर लेता है, जिससे जैव विविधता की क्षति होती है। जलकुंभी, वैज्ञानिक नाम आइकोनिया क्रैस्पिस। यह वनस्पति पुष्पी पौधों के पॉन्टिडेरियेसी फैमिली का सदस्य है। यह स्वतंत्र रूप से तैरने वाला पौधा है। जलकुंभी को भी अंग्रेज शासन के दौरान सजावटी पौधे के रूप में और बंगाल में प्रवेश कराया गया था। जलकुंभी मीठे जल, तालाब,
नदियों, नहरों, झीलों आदि में, विशेषकर वर्षा ऋतु में बहुतायत से उगता है, जिसके फलस्वरूप नौकायान, मछली पकड़ना आदि में व्यवधान उत्पन्न होता है। जलकुंभी खरपतवार के रूप में मखाना, सिंघाड़ा आदि फसलों के उत्पादन को प्रभावित करता है। भारत में जलकुंभी का सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव बंगाल, असम, बिहार तथा आंध्र प्रदेश के राज्यों में देखने को मिला। जलकुंभी के घातक स्वरूप को देखते हुए इसे बंगाल का आतंक तथा नीला शैवाल जैसे नामों से पुकारा जाता है। लैंटाना, यह एक झाड़ीनुमा सदाबहार बहुवर्षीय पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम लैंटाना कमरा है, जो पुष्पीय पौधों के वर्बियेनियसी फैमिली का सदस्य है। इसे वनों का कैंसर भी कहा जाता है। लैंटाना गाजर घास की तरह ही उष्णकटिबंधीय अमेरिकी मूल की वनस्पति है, जिसे अंग्रेज शासन के दौरान भारत में सजावटी पौधे के रूप में पड़ोसी देश श्रीलंका से लाया गया था। आज यह पौधा पूरे देश में, विशेषकर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश के एक प्रमुख समस्या बना हुआ है। लैंटाने के आक्रमण के फलस्वरूप इन राज्यों में वनों की जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त यह कृषि भूमि में भी अपने आप को स्थापित कर फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। लैंटाना की जड़ें आमतौर से सतही होती हैं, जो मृदा के ऊपरी सतह के पोषक तत्वों को अवशोषित कर फसलों को नुकसान पहुंचाती है। मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश, कैलेरियस गैरीपाइनस मछली को हमारी नदियों में लाया गया, लेकिन अब यह मछली हमारी नदियों की मूल अशल्क मीन कैटफिश प्रजातियों को के लिए खतरा बन गई है। आप चित्र में क्लेरियस गैरीपाइनस मछली का चित्र देख रहे हैं। जब नील नदी की मछली नाइल पर्च को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया, तब झील में रहने वाली पारिस्थितिक रूप से बेजोड़ सिचलिड मछलियों की 200 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो गईं। सहविलुप्तता, जब एक जाति विलुप्त होती है, तब उस पर आधारित दूसरी जंतु या पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती हैं। उदाहरण, एक पादप के विलोपन से दूसरे कीट का भी विलोपन निश्चित हो जाता है। आप जानते हैं कि पादपों में परागण की क्रिया, पॉलिनेशन की क्रिया के लिए जंतु जैसे मधुमक्खी, तितलियां आदि सहायक होती हैं, परंतु यदि जिनके रस से वो अपना भोजन प्राप्त कर रही हैं वे फूल नहीं उगेंगे, तो स्वतः ही तितलियां या मधुमक्खी जो है मर जाएंगी। या अगर पुनरावृत्ति, आज हमने अध्ययन किया जैव विविधता का पारितंत्र में महत्व और जैव विविधता की क्षति के कारण। हमने जाना कि जैव विविधता जो कि सम्मिलित रूप से वन्य प्राणियों द्वारा, पौधे और जंतुओं द्वारा हमें मिलते हैं। हमें खाद्यान्न वहाँ से मिल रहा है, हमें रेशे मिलते हैं, हमें तेल मिलता है, हमें भोजन मिलता है, वस्त्र मिलते हैं, मसाले मिलते हैं, औषधियाँ मिलती हैं, और साथ में ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैव विविधता है वो हमारे पारिस्थितिक स्थायित्व को
सुदृढ़ करती है। जैव विविधता की क्षति के कारण हमने देखा मूलतः मनुष्य की अति दोहन करने की क्षमता और मनुष्य के क्रियाकलाप ही मूलतः हमारे जैव विविधता के नष्ट होने का प्रथम कारण है। द्वितीय, जो बाहर से प्रजातियां हमारे यहाँ लाई गईं, उन्होंने वहाँ के स्थानीय प्रजातियों को नष्ट कर दिया और कभी कभी सहविलुप्तता भी प्रदर्शित होती है। अभ्यास कार्य। आज जो हमने विषयांश पढ़ा है उसके कुछ प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं करने के लिए। आप इनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। प्रश्न पहला, जीव विविधता का पारितंत्र में महत्व समझाइए। प्रश्न दूसरा, सहविलुप्तता से क्या तात्पर्य है। प्रश्न 3, जैव विविधता का औषधि महत्व लिखिए। प्रश्न चौथा, जैव विविधता के क्षय के विभिन्न कारणों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 5, आइकॉर्निया क्रैसीपेस जलकुंभी को बंगाल का आतंक का उपनाम क्यों दिया जाता है। बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।